नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि मनुष्य के हृदय के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट होता है ये हमारे कहाँ पे सिचुएटेड होता है। सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं कि हमारा हार्ट किधर, मतलब अपनी बॉडी में किधर होगा, तो वो क्या कहेगा कि लेफ़्ट साइड में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा हार्ट जो है मिड, मतलब कि मिड में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, घुमा हुआ होता है। तो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो आइए जानते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारे क्या होते हैं, 2 लंग होते हैं। इस तरह से दोबारा बनाते हैं इसको। हमारे कितने 2 लंग होते हैं। इन 2 लंग के बीच में जो स्पेस होता है, दोनों लंग के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टिनम। तो जो हार्ट है उसी स्पेस में पाया जाता है। यानी हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, मिडल मीडियास्टिनम में। अब मिडल क्या होता है, मीडियास्टिनम को 2 पार्ट में बांटते हैं। अपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं अपर मीडियास्टिनम, या सुपीरियर मीडियास्टिनम। जो इन्फीरियर वाला होता है उसको कहते हैं इन्फीरियर मीडियास्टिनम। इन्फीरियर मीडियास्टिनम के फिर 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो आपको कुछ नहीं जानना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो ह्यूमन हार्ट की पोजीशन है मीडियास्टिनम या मिडल मीडियास्टिनम में। तो कहाँ पे पोजीशन ह्यूमन हार्ट, पहले हम वेट की अगर ऑरिजिन की बात करें तो ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलेचर ऑर्गन है। तो हम जानते हैं जो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं नॉर्मली, उनका जो ऑरिजिन होता है मसल्स का ऑरिजिन क्या होता है, वो ऑरिजिन होता है हमारा मीजोडर्मल। तो ऑरिजिन है हमारा मीजोडर्मल ऑरिजिन है, या मीजोडर्म से डेवलप होता है। ह्यूमन हार्ट की अगर वेट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का वेट लगभग 250 ग्राम इन फीमेल होता है और 300 ग्राम इन मेल होता है। 250 ग्राम इन फीमेल और 300 ग्राम इन मेल होता है। तो ये अपना हार्ट के ऑरिजिन और वेट के बारे में मांगे। अब पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो 2 लंग के बीच में स्पेस होता है, हमारे दोनों लंग हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगा इसमें ही हमारा क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। तो पोजीशन की बात करें हम, देखो हमारे जो मेन ये जो आगे की ये बोन है जिससे हमारी रिब्स आके अटैच हुई हैं। जैसे हमारी ये एक आगे की जो सामने की, इसको क्लीन करते हैं, आगे की जो हमारी इस तरह की, दोबारा रुक जाओ, ये जो सामने की एक जो बोन होती है इसका नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है, STERNUM, स्टर्नम बोन होता है। अब इसी बोन से क्या होता है, अलग अलग एंगल पे आके रिब्स अटैच होती हैं आके इस तरह से, पहली रिब दूसरी रिब, दोनों तरफ से रिब्स अटैच होती हैं। तो इस स्टर्नम के पीछे इधर दोनों लंग होंगे, ये एक लंग होगा, एक लंग होगा, और इस स्टर्नम के पीछे जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे मीडियास्टिनम। तो हम इस ह्यूमन हार्ट की पोजीशन बताएंगे बिहाइंड द स्टर्नम इन मिडल मीडियास्टिनम। तो ह्यूमन हार्ट की पोजीशन क्या बताएंगे, बिहाइंड मतलब पीछे, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम इन मिडल मीडियास्टिनम। ये हमारे हो गई हार्ट की पोजीशन। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कितना आकार का होता है, एक क्लेंच्ड फिस्ट के टाइप का होता है। अगर हम एक बंद मुट्ठी कर दें तो इस प्रकार का हमारा एक साइज, लगभग एक ह्यूमन हार्ट का लगभग इतना ही होता है। तो साइज कितना होता है, वैसे तो
क्लेंच्ड फिस्ट नॉर्मल आपको वैल्यू नहीं याद करनी है, कितने सेंटीमीटर लंबा कितने सेंटीमीटर चौड़ा। तो क्लेंच्ड फिस्ट के टाइप का होता है। अब हार्ट की अगर हम चैम्बर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो अगर हम हार्ट की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है कि हमारा हार्ट कैसा दिखता है, तो हमारा हार्ट इस तरह का होता है। उधर का छोड़ते हैं। तो हमारा ये हार्ट इस तरह का होता है। अब नॉर्मली हम एक समझाने के लिए हार्ट को इस तरह का 4 चैम्बर का इस तरह का बना देते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन बना दे रहे हैं। जो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। अगर ये हमारा राइट की तरफ होगा तो हम इसको बोल देंगे राइट एट्रियम, इसको बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम। तो इसको बोलेंगे हम राइट एट्रियम और इसको हम बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह से नीचे वाले को हम बोलेंगे वेंट्रिकल। और इधर वाला है तो राइट वेंट्रिकल, उधर वाला है लेफ्ट की साइड वाला है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे सॉरी, इधर राइट है ना, तो इधर हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल VENTRICLE और इधर हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। तो जो नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारा लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा घुमा होता है, जैसे इस तरह से थोड़ा घुमा हुआ होता है, यानी कि टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। बट कभी कभी कोई कंडीशन ऐसी पेशेंट में देखने को मिलती है नॉर्मल पर्सन में कि जो उसका हार्ट लेफ्ट की तरफ ना मुड़ के राइट की तरफ डेविएट होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट कैसा होता है? टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। टिल्टेड मतलब मुड़ा हुआ, टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। अगर राइट की तरफ है, इफ ह्यूमन हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड राइट, अगर राइट की तरफ हमारा ह्यूमन हार्ट मुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। DEXTROCARDIA। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ह्यूमन का हार्ट राइट की तरफ डेविएट है तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये हमारा था राइट एट्रियम, ये था हमारा राइट वेंट्रिकल। अब हम एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आर्टरी और वेन क्या होता है। नॉर्मली अगर मोटे तौर पे अगर हम समझते हैं तो आर्टरी क्या होती है? जो ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिकाएँ, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर ले जाएं, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर ले जाएं उसको बोलते हैं हम आर्टरी। और जो हार्ट की तरफ अगर ब्लड लेके आए उसको बोलते हैं हम वेन। तो जैसे कि अब क्या होगा कि हमारी बॉडी टिश्यू तक ब्लड जाता है, फिर बॉडी टिश्यू से लौटकर दोबारा हमारे हार्ट में आता है। तो हार्ट यहाँ पे क्या काम करता है कि ब्लड को, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को पंप करना, हमारी बॉडी तक पहुँचाना, यानी जो ब्लड है उसको एक फोर्स प्रोवाइड कर देना ताकि वह प्रेशर के द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर वहाँ से लौट के हमारे मतलब कि जो हार्ट का चैम्बर है उसमें वापस लौट आए। तो क्या होता है कि हमें ब्लड क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी टिश्यू तक जाता है, फिर बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर ब्लड को दोबारा बॉडी मतलब हार्ट में भेज देते हैं। फिर हार्ट से होते हुए इसमें ऑक्सीजन मिलती है लंग में जाके, फिर ये एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल से फिर दोबारा ब्लड में मतलब टिश्यू में भेज दिया जाता है। तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो जो हमारे पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आएंगे उसको हम बोलते हैं वेन, जो हार्ट से ब्लड को ले जाएंगे उसको बोलते हैं हम आर्टरी। तो क्या होता है, नीचे का जो पार्ट होता है जैसे हमारा लेग है, एब्डोमेन यानी कि पेट है, यहाँ से छोटी छोटी नसें जुड़ती हैं यानी वेन्स जुड़ती हैं और एक बड़ी सी वेन बनाती हैं जिसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे के पार्ट से ब्लड लेके कहाँ पे
छोड़ती हैं आके हमारे राइट एट्रियम में, यानी अपर राइट वाले में, यानी कि राइट एट्रियम में। इसका नाम है इन्फीरियर VENA यानी कि इसमें ब्लड आएगा हमारा इन्फीरियर वेना कावा लाके छोड़ दी। अब ऊपर के टिश्यू से जो ब्लड होगा वो लौट के हार्ट में कैसे आएगा? ऊपर के टिश्यू से जो ब्लड होगा, एक मिनट, ऊपर के टिश्यू से जो ब्लड होगा वो हमारे किससे आएगा? सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ड्रेन होगा। ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर ऊपर की तरफ होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, जो पोस्टीरियर साइड से ज़्यादा दिखता है। तो इसमें समझाने के लिए हमने बना दिया। तो ये हमारी है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के डिफरेंट जो अपर पार्ट है उससे ब्लड लेकर राइट एट्रियम में लाएगी। अब इसमें क्या है, अब ये जब जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच एक वॉल्व लगे होते हैं। तो उस वॉल्व को हम बोलते हैं AV वॉल्व। A मतलब एट्रियम, V मतलब वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व लगे होते हैं उसको हम बोलेंगे AV वॉल्व। अगर ये राइट की तरफ है तो हम बोल देंगे इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या राइट AV वॉल्व। तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब जो लेफ्ट का है वॉल्व उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। शॉर्ट में लिख देता हूँ लेफ्ट AV वॉल्व। क्या होता है, जो राइट का AV वॉल्व होता है इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 कस्प पाए जाते हैं। इसीलिए राइट के AV वॉल्व को हम क्या बोल सकते हैं? ट्राई कस्पेड वाल्व। ट्राई मीन्स 3 और कस्पेड मीन्स 3 कस्प हों जिनमें, यानी कि राइट AV वाल्व को हम क्या बोल सकते हैं? ट्राई कस्पेड वाल्व। और जो लेफ्ट का एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या AV वाल्व होता है इसमें 2 कस्प होते हैं, इसीलिए हम इसको बाई कस्पेड वाल्व भी बोल सकते हैं। ऐसे 2 कस्प, बाई कस्पेड वाल्व। अब इसमें क्या है, बाई कस्पेड वाल्व या लेफ्ट AV वाल्व को ही हम एक दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम है मिट्रल वाल्व। MITRALVALVE मिट्रल वाल्व। तो ये हमारे वाल्व। अब यहाँ राइट वेंट्रिकल से हमारी स्टार्ट होती है। अब ये जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किसमें से? इसमें से इसमें आएगा, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, देखो मैंने कहा था हार्ट से कुछ भी निकल के दूर जाएगा, ब्लड जिसमें से दूर जाएगा उसको कहेंगे आर्टरी। तो यहाँ से हमारी पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो डिवाइड हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है। इसको क्लियर करते हैं। पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हो जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगा, अब ये ब्लड क्या है, बॉडी के टिश्यू से आया है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करेगा, हार्ट पहले इस ब्लड को कहाँ पे भेजेगा? लंग के पास। हमें पता है कि जो गैसों का एक्सचेंजमेंट होता है ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ पे मिलती है? लंग के पास। तो ये जाएगा हमारे दोनों लंग के पास। तो एक एक पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग के पास जाती है। अब क्या होगा, वहाँ से अब लंग से ब्लड को फिर लाना है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो ये तो हमारी हो गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है, पल्मोनरी जहाँ पर भी शब्द आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड टू लंग, यानी फेफड़ों से संबंधित। पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगी हमारे लंग के पास। लंग के पास मान लीजिए एक को दिखा रहे हैं, ये हमारा है लंग,
लंग के पास जाएगी, गैसों का एक्सचेंजमेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से लंग में जाके बाहर हमारे एक्सपायरेशन से निकाल दी जाएगी। तो अब लंग से क्या होता है, हर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन चलती हैं, 2 पल्मोनरी वेन चलती हैं जो लेफ्ट एट्रियम में जाके ब्लड को छोड़ देती हैं हर एक लंग से। यानी कि अगर एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन चलें तो हमारे अंदर कितने लंग होते हैं, 2 लंग होते हैं। तो 4 पल्मोनरी वेन आके ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करेंगी आके। ये ब्लड को इनको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं 2 पेयर्स। ओके, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब ब्लड क्या आ गया हमारा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है कि अयोर्टा होता है, अयोर्टा क्या करेगा, अब पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में से जाएगा, अयोर्टा से, AORTA, अयोर्टा से पूरे ब्लड में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक मेन चीज़ देखनी है कि राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ तक पहुँचाना है, लंग तक केवल। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ पहुँचाना है, पूरे बॉडी टिश्यू में। तो आपको क्या लगता है किसकी वॉल मतलब दीवार किसकी ज़्यादा थिक होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है एज कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। कितने टाइम है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज 3 टाइम्स, 3 गुना दीवार मोटी होती है, 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। ओके, अगर राइट वेंट्रिकल है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, इन दोनों के बीच में कोई वॉल्व लगे होंगे, ताकि क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तब तो ब्लड इधर जा रहा है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड वापस ना आ जाए, तो इसके लिए भी यहाँ पे वाल्व लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो वाल्व लगे होते हैं दोनों तरफ, उन वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। जो राइट वेंट्रिकल या पल्मोनरी ट्रंक या लेफ्ट वेंट्रिकल या आयोर्टा के बीच जो वाल्व लगे होते हैं उन्हें सेमी ल्यूनर, सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चंद्रमा, हाफ मून शेप्ड, हाफ मून के आकार की जो शेप के जो वाल्व होते हैं उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। दोनों तरफ की, इसको हम ये भी बोल सकते हैं राइट वेंट्रिकुलो पल्मोनरी वाल्व या वेंट्रिकुलो आयोर्टिक वाल्व, इसको हम बोल सकते हैं पल्मोनरी वाल्व या इसको बोल सकते हैं आयोर्टिक वाल्व, उसको छोड़िए। तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है स्ट्रक्चर। अब इसमें मेन चीज़ देखनी है हमको कि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिस ब्लड में, डी मतलब हटना, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का हटना, यानी जिस ब्लड में कम ऑक्सीजन होती है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या करती हैं, टिश्यू के पास ब्लड को लेकर आती हैं, ऑक्सीजन को लेकर आती हैं, और टिश्यू जब उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो ब्लड वेन से होके हार्ट में जाता है। तो पहले ब्लड ऑक्सीजन किससे लेके आया, आर्टरी से लेके आ रहा है, और जब ऑक्सीजन उसमें से हट गई तो कौन लेके जा रहा है, वेन लेके जा रहा है। तो किस में ऑक्सीजन जाना होगी, आर्टरी में। तो आर्टरी वाले ब्लड को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन वाले ब्लड को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आर्टरी में क्या होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अब हम यहाँ देख रहे थे वेन, जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एक वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ला रही थी, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा है, लेकिन इसमें तो अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब ये लंग के पास जाएगा, लंग में ऑक्सीजन मिलेगी तो पल्मोनरी वेन से यहाँ पे आएगा। तो हम देखते हैं इस पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यही इसका एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारा एक्सेप्शन हो गया आर्टरी और जो वेन का है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। इसका एक एक्सेप्शन पल्मोनरी, वो अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी भी होती हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल हार्ट के बारे में। अब अगर हम इसकी लेयर के बारे में बात करते हैं कि जैसे हर एक जो इंटरनल ऑर्गन है किसी न किसी लेयर से कवर होता है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण किसी तरह से वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि कवर से, जैसे कि नहीं, हम अपनी किताबों को सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए उस पर क्या कवर चढ़ा देते हैं, उसी तरह से हमारी जो बॉडी के हर जो ऑर्गन है उसके ऊपर कोई ना कोई लेयर होती है। तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं तो देखेंगे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो, हाँ, हार्ट अगर कार्डियम शब्द है, कार्डियक शब्द है, ऐसा कोई शब्द है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, यानी ये हार्ट से रिलेटेड कोई बात कर रहा है। तो किसी की कवरिंग यानी सराउंडिंग, यानी कि पेरी, यानी कि हार्ट की कवरिंग को हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। यानी पेरी मतलब सराउंडिंग, कार्डियम मतलब हार्ट। जो हार्ट के चारों ओर पाई जाए, यानी हार्ट को कवर करके रखे, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? दो लेयर से मिलके बनी होती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? जैसे ये हार्ट है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, तो एक लेयर तो इसके साथ होती है और एक लेयर इसके बाहर होती है। तो इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, इसमें कोई फ्लूइड वगैरह कुछ भी भरा होता है ताकि फ्रिक्शन के कारण इसमें हार्ट में कोई डैमेज ना हो। तो जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलेंगे? जो हार्ट की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, इनर लेयर है। तो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो इनर लेयर होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं। जो सबसे इनर लेयर में, जैसे कि ये हो गया हमारा हार्ट, तो ये इसकी जो बाहर की तो फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गई, ये हमारी कवरिंग बाहर की फाइब्रस, लेकिन जो अंदर की है इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये भी दो से बनी होती है मिलकर। जो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है उसको कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और जो उसके बाहर होती है उसको बोलते हैं पैराइटल। विसरल का मतलब होता है जो उससे अटैच हो, और पैराइटल का मतलब जो उससे बाहर हो। जैसे हम अगर लंग की बात करें तो लंग का जो रिलेशन होता है, अगर कोई प्लूरा नाम का टाइप होता शब्द आ जाए तो हमारा मतलब निकलता है कि रिलेटेड टू लंग। तो प्लूरा यानी कि अगर लंग की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो इसमें इसकी जो मेन है आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर वाली विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम होता है।
ठीक, ये हमारा हो गया। अब पराइट विसरल पेरिकार्डियम, हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? हार्ट मसल जो है, अगर हम हार्ट मसल की बात करें, जो हार्ट की ये जैसे ये हमारे चैम्बर हैं, नॉर्मली बना दे रहे हैं, ऐसा हार्ट नहीं होता। तो इसकी जो वाल है इसकी कितनी लेयर होती हैं? इसकी 3 लेयर होती हैं। हार्ट की जो मसल होती है इसकी 3 लेयर होती हैं। अंदर की तरफ होगी जैसे कि हार्ट की मसल की लेयर 3 से मिलकर बनी होती। जो अंदर की होगी एंडोकार्डियम, एंडो मीन्स अंदर, कार्डियम रिलेटेड टू हार्ट, यानी हार्ट की अंदर की जो मस्कुलर लेयर होगी उसको बोलेंगे हम एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम और सबसे जो बाहर की लेयर होगी उसको कहेंगे एपी। एपी का मतलब ये होता है, एपी का मतलब वैसे अपोन होता है, लेकिन जो सबसे बाहर हो उसको कहते हैं एपिकार्डियम। जो हार्ट की वॉल की जो मसल्स लेयर होती हैं उसको कहते हैं एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम। और जो बीच की होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। तो जो इसकी जो सबसे बाहर की जो मसल की जो लेयर होती है और इसकी जो कवरिंग होती है हार्ट की, जो विसरल पेरिकार्डियम है, ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं। तो चाहे इसको एपिकार्डियम बोलो चाहे इसको विसरल पेरिकार्डियम बोलो, एक ही इसका मतलब होता है। तो ये हमने बात कर ली। तो अब हम थोड़ा पेपिलरी मसल और कॉर्डा टेंडनी के बारे में जानेंगे कि पेपिलरी मसल और कॉर्डा टेंडनी क्या होते हैं। तो दोबारा हम हार्ट का वही अपना रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, राइट एट्रियम ऊपर वाला एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हमने बताए थे ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो क्या होता है, जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तब तो ये खुल जाएंगी, इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व उस तरफ भी तो खुल सकते हैं। तो ये ऐसा खुले ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल में 3 पेपिलरी मसल होते हैं। इस तरह से बना देते हैं रफली। तो ये पेपिलरी मसल होते हैं। अब पेपिलरी मसल से क्या जुड़े होते हैं, फाइबर्स जुड़े होते हैं। ये हो गई हमारी पेपिलरी, PAPILLARY पेपिलरी मसल। 3 पेपिलरी मसल होती हैं राइट की तरफ राइट वेंट्रिकल में, और इससे जो फाइबर अटैच होते हैं, जो इसके फ्री एंड से जा कर के कस्प से जो फाइबर अटैच होते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉर्डा टेंडनी। और उसी तरह से इसमें भी हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 पेपिलरी मसल होती हैं, क्योंकि 2 कस्प होते हैं, तो इसके भी फाइबर हैं। तो राइट वेंट्रिकल में 3 पेपिलरी मसल और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 पेपिलरी मसल। ओके, तो ये पेपिलरी मसल के बारे में जानिए। पेपिलरी मसल क्या कहते हैं, कॉर्डा टेंडनी, ये ब्लड को आउटफ्लो जो उल्टी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वहाँ पे जाके ब्लड को रोकती है। आगे का अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।